कुकड़ कहंदा है दरबार ध्यान देते अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत है? उम्मीद करने सारे ठीक हो तो खैर खैरियत मिलते तो आपको आज ऐसा माहौल लिखे पे जिला बखर ते तहसील कलूर कोट ते एक दरबार दे तो घिन के मैंने पे बड़ा तारीखी ते कदीमी दरबार है पीर मोहम्मद जान ते उन्हीं दरबार ते वहीं के तो मुकम्मल माहौल लिखे ने कोई दोस्त सारे नाल गए करने तो वहीं के मुकम्मल विजिट करने इंशाल्लाह। ठीक है कर गए सुन उन्हें सारे साथी चढ़ दे वंदन भाई रहमतुल्लाह कारी साहब ते उस्ताद तारिक साहब ते मैं उत्ते मैंने पे इंशाल्लाह वहीं के सारा माहौल लिखे ने तो ये असां उत्ते चढ़ गए हैं क्योंकि एक इमारत है डबल बिल्डिंग तो उत्ते चढ़ के वहीं के तो सारा माहौल लिखे ने इंशाल्लाह। सबसे पहले तो माशाल्लाह क्लास लगी पे तालीम व तअल्लुम कुरान पढ़ दे और पढ़ने पर बच्चों को तो आपको सारा इंशाल्लाह विजिट करने लास्ट तक वीडियो देखो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है? ठीक ठाक है? चंगे बदे खैर खैरियत है? तबीयत ठीक है? खैर खैर इसम शरीफ। अच्छा मौलाना अब्दुल रहीम साहब नाल मुलाकात थी कि वहीं के अंदर तो सारा माहौल इंशाल्लाह दिखे ने है इजाजत बाकी वजह ठीक ठाक है। जबरदस्त किस्म दी बाहन वास्ते चारपाइयां खटड़े तकिए वगैरह लगे पैन जेरे कोई दूर को लावन ता आगे बैठ सकदन आराम से कोन ते सही से टिकट सकदन खावन पीवन दा माहौल इंतजाम कर सकदन। ये पीर मौलाना मोहम्मद जान साहब दा मज़ार है जिन्हें ते तो गिन के गिदी ने मुकम्मल माहौल लिखे ने ते बड़ा बेहतरीन किस्म दा सेटिंग है। अल्लाह पाक जेरे सारे बुजुर्गान दीन इस दुनिया तो चले गए अल्लाह पाक उन्होंने कामिल मग़फ़िरत फरमाए। कुकड़ कहना है बेचा कुकड़ कहना है दरबार ध्यान देते अच्छा ये सामने मकबरा है मौलाना मोहम्मद जान साहब रहमतुल्लाह अलैह अंदर वान के ते इंशाल्लाह तो आपको सारा माहौल दिखे ए भाई रहमतुल्लाह अबरार ते तारिक से वेने पे मैं वान के तो अंदर इंशाल्लाह माहौल दिखे ना। अच्छा असा इन टाइम एन मकबरे पे पहुंच गए हैं मौलाना जान मोहम्मद साहब के मकबरे ते पहुंच गए हैं ते उतना ही एक बड़ी बेहतरीन और खास जगह है एक पत्थर तो लिखे ने जिन्हें ते कुदरत की तरफ मोहम्मद दा नाम लिखा है सुभान अल्लाह जहर और बे मतलब वादे तौर पे नजर आना भी कारी साहब वादे तौर पे नजर आना भी ना बिल्कुल ना लिखा हो ना हाथ रखो ए कारी साहब दिखे ने पर ए सामने ना सिलाब दे पत्थर चाया ए जेरे सिलाब है ते उन पत्थर मतलब लुड़ दे हैं लुड़ दे हैं पत्थर ते ए पत्थर उठो चा के गिनन ता लिखे ने ता वादे तौर पे मोहम्मद दा नाम मतलब पढ़ीना है तो मैं ज़ूम करके लिखे ना इंशाल्लाह तो दरबार शरीफ दे नाल उन्हां ए देखो ये वाज़े बिल्कुल पढ़ीने के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुभान अल्लाह लिखे ने सारा माहौल अलामा मौलाना जान मोहम्मद साहब दे मज़ार दा असन दरबार ते मकबरे दे बिल्कुल अंदर पहुंच चुके हैं। अलामा मौलाना मोहम्मद जान साहब रहमतुल्लाह अलैह दा ए मज़ार है। हज़रत साहब दुआ करने पे अरे इब्रार साहब कने रहमतुल्लाह साहब कने असा के अंदर तो वन के फुल माहौल दिखाऊं ताकि दरबार तो ज़ियारत ही कराऊं ते आना चाहो तो लोकेशन बड़ी आसान है उस साहब को लोकेशन तो दसा देने की लोकेशन आवन वास्ते मतलब है बड़ी आसान है जिला बखर है तहसील कलूर कोट है ते ए अदा कह रहा रहमतुल्लाह मेबल अदा मेबल शरीफ ता वो मतलब वो शहर दे विच मज़ार वाक़ है अगर कोई आना चाहे ता बड़ी आसान लोकेशन ए मस्जिद है माशाअल्लाह दरबार के अंदर वाली मस्जिद है बड़ी तारीखी और पुरानी मस्जिद है। चलो कारी साहब चलो चलो अगों बुजुर्ग सारे इंतजार ही बैठे थे असां के वहीं के अंदर हाल हवाल करने माहौल कोई दिखा के नहीं तो इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों तो पता है कि असां इस दरबार ते आए जैसे तो वीडियो पीछे पहले असां तो विजिट करा चुके हैं कि जब तक वो दरबार दसा है कि एक मशहूर दरबार है अल्हम्दुलिल्लाह ये जिला बखर है तहसील मतलब कलूर कोट है ते मेपल शरीफ थे ये मतलब एक कस्बा है छोटा उन्हें अंदर एक दरबार है पीर मौलाना जान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 150 साल या 200 साल के लगभग थी ना पैदा मतलब इनके बारे में मजीद असा कोई जानना भी चाहते हैं तो इन लोकेशन भी अस सेंड करना चाहते हैं आवाम को ताकि पीछे कोई जो लोग जो हमने जरे डेथ होने वाले यार इन लोकेशन सर सेंड ने कि अस इतना वजना चाहते हैं या इतना पहुंचना चाहते हैं या इन नाल अस मिलना चाहते हैं तो लोकेशन तो दसे खुद दसे हज़रत जी बैठन था ते इन दरबार के मुतल्लिक और दसा रहे कि कितना अरसा गुजर गए कितने उर्स गुजर गए कितना वक्त गुजर गए या ये हजरत कौन है या तुसा उन्होंने कौन लगते हुए तो हजरत को सारा पूछ
अस्सलाम वालेकुम मौलाना खैरियत है ठीक ठाक है सब को पहले तो तुरा शुक्रिया कि तुम सारे इंतजार ही कीते मतलब तुम साको वेलकम कीते बड़ी इज्जत दी ने साको अल्लाह तो खुश रखे अल्लाह तोरा हमें नासुर अल्लाह तोरी जिंदगी बरकत अता फरमावे अल्लाह हजरत उनके दर्जात बुलंद फरमावे साको इन दरबार के मुतल्लिक कुछ मतलब चंद गाने ये दसे सो के दरबार को वक्त कितना गुजरी इन्हों का इस दफ़ा जरा उर्स होया ना जी असा यानी कि दरबार दी 139वां उर्स असा गुजार चुके यानी कि इन्हों की अलहमदुलिल्लाह रहमत इस दुनिया तो जरी नाम की थी इंतकाल वो 139 साल हो गए। पीर मौलाना जान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह को कितना अरसा थी गया इस दुनिया तो गया 139 साल 139 साल थी गए तो 139वां मतलब है उर्स गुजर चुके तो ए हजरत साहब ने सन बैठे पीर मौलाना मोहम्मद सिलाहुद्दीन साहब इन्ना साको ये दसाए कि मतलब हजरत साहब की दरबार को तकरीबन 139 साल मुकम्मल थी चुके हैं 139वां मतलब है उर्सी ओ थी चुके तो एवं वही गाल है बाकी आबादी जी है तो तो सारी वीडियो दिखाए से कि तालीम व तालम कुरान का सीखना सिखावना माहौल बहुत ही सगो मजा की जबरदस्त की क्योंकि दरबार से असा बियाँ दी वेंदे रहंदे हैं तो उनके मतलब साको ये शे बड़ी घट मिलती है कि तालीम व तालम कुरान का थोड़ा मतलब पढ़ते पे बच्चे तो सिखावन सिखावन का माहौल बड़ा घट मिलते यकीन करो मैं हकीकत लगी बगैर कहीं दे रहमतुल्लाह तो पहली दरबार है जितना मतलब है बड़ा बेहतरीन किस्म का माहौल मिलता पे ना तो आजकल जेरे दरबार तो वजे तो बंदा आदे के बस इतना खड़े भी नहीं बंदा वापसी थी वे तो इस किस्म के हालात हजरत उनका शुक्रिया अदा करें कहते आने वास्ते लोकेशन आप खुद दसो जा के कोई आवे सही ता कोई दूर दराज को बंदा देंदी लोकेशन मैं थानू होर ही नरी यानी कि औलाद के मुतालिक थोड़ी एक मिनट दे सारे हो इन्हां दी कोई नरीना औलाद को रहे बोलना जान मोहम्मद साहब दी इको बेटियां हन ठीक है जी उन्हां दी शादी दूसरी शादी जरी है इन्हां दी नूर मोहम्मद हन उन्हां दे नाल होई और उसी जो है सारे दादा गुलाम मुहियुद्दीन साहब हसन साहब और रजा हाफिज रजा साहब ये इन्हां दी औलाद है इस तो यानी कि अगे नस्ल जी चली है यानी कि इन्हां दी कोई नरीना औलाद ना है अल्लाह ने एक निस्बत अपने प्यारे हबीब के नाल ये अता की थी है कि इन्हां दी नस्ल जी चली वो बेटी तो आगे चली से ठीक है ना ए हजरत से फरमाने पहन के जेरे हजरत मौलाना जान मोहम्मद साहब है ना तो इन्हां दी आपड़ी औलाद को नहीं इवन हजरत एक बेटी है मतलब बेटे कोजन वो भी नरीना औलाद एक बेटी है सिर्फ बेटे कोजन तो अल्लाह पाक असा बुजुर्गा को सुने से कि जेरे अल्लाह दे वली होंदन ना अल्लाह पाक उन्हां दे कब्रां को भी आबाद रखें अल्लाह वो मर के भी लोग जिंदा होंदन यकीन करो कि अल्लाह पाक उन्हां दे कब्रां दे उत्ते भी रौनकां और आबादियां देखो कि अल्लाह वाले दी यह निशानी है कि 139 साल गुजर वजन तो बाद आज भी उनके मज़ार और दरबार के उत्ते कुरान पढ़ींदा पे तालीम तालम अल्लाह वाले आंदे पैन दवाई थीना पैन दरूद पढ़ींदे पैन कुरान पढ़ींदा पे ते मतलब अल्लाह वाले दी निशानी होंदी है कि जेरी दुनिया तो लगे वजन बाल भी अल्लाह पाक उन्हां दे कब्रां को आबाद रखें